वचन की ओर हम तो जाएंगे। நாமெல்லாம் வேத புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். हम पवित्र बाइबल निकालेंगे। ஏசாயா எழுதின தீர்க்கதரிசன புத்தகம் यशायाह का किताब में 44வது அதிகாரம் 44 का अध्याय में 21 22 वचनங்களை வாசிக்கலாம். 21 और 22 वचन। यशायाह 44 चैप्टर 21 और 22 44 21-22. हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रक्षा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। मैंने तेरे अपराधों को खाली गट्टा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे चुरा लिया है। आमीन। आमीन। हे याकूब, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ। हे इज़राइल, तू मेथों विसाड़िया ना जावेगा। ஆமென். இங்க ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய நல்ல ஒரு வார்த்தை. यहाँ प्रभु कहने वाला एक अच्छा वचन है, நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை. तू मुझसे नहीं भूलेगा। நாம் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் பார்த்து சொல்கிறார், हम हर एक को देखकर परमेश्वर ने बताता है, நீங்கள் தேவனால் மறக்கப்படுவதில்லையா? तुम लोग परमेश्वर से नहीं भूलेंगे। எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நம்மளை அவர் பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். सारी परिस्थितियों में से वो तो सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அவர் நம்மளோட கூட இருக்கிறார். सारे परिस्थितियों में वो अपना संग तो रखता है। நாம் தான் சில நேரங்களில, हम तो कुछ समयों में, சில சூழ்நிலைகளில, कुछ परिस्थितियों में நாம் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் பாடுகளை பார்க்கும்போது वो होने वाला सारी वो दुख और संकट को देखकर தேவன் என்னை மறந்தார் என்று சொல்லி நினைக்க தோன்றும். वो परमेश्वर हमको भूल गया कर हम तो सोच रहा है। நான் ஒரு நாள் ஒழுங்காக ஜெபிப்பது கிடையாது. एक दिन हम तो बराबर तो हम तो प्रार्थना नहीं करेंगे। தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழ்வது கிடையாது. परमेश्वर के प्रिय जीवन में व्यक्तित्व नहीं करते हैं। வேதத்தை வாசிப்பது கிடையாது. पवित्र बाइबल को हम तो नहीं पढ़ते हैं। அதனால் தேவன் என்னை மறந்தார் என்று சொல்லி इसलिए परमेश्वर ने हमको भूल गया कर சில நேரங்களில் நாம் நினைக்க தோன்றும். कुछ समय में हमारा विचार ऐसा होता है। ஆனால் தேவன் சொல்கிறார், लेकिन परमेश्वर ने कहता நீ है, என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை. तू मुझसे नहीं भूल जाएगा कर बताता है। அதற்காக நாம் ஜெபிக்காம பைபிள் படிக்காம தேவனுக்கு பிரியமா இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. इसलिए हम तो बाइबल पर नहीं पढ़ते हुए, नहीं प्रार्थना करते हुए हम तो नहीं रहना चाहिए। நாம் ஒவ்வொரு நாளும் தேவனை தேடுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். प्रतिदिन परमेश्वर को गोजी में हम तो रहना चाहिए। ஒவ்வொரு நாளும் அவரை நாம் தரிசிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். प्रतिदिन उनको दर्शन करने वाला संतान बनना चाहिए। ஒவ்வொரு நாளும் அவருக்கு முன்பதாக போய் நாம் நிற்கும்போது प्रतिदिन उनके सामने जाकर हम तो जब खड़ा होते हैं, நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாம் விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறார். हमारा सारे बातों को, सारे कार्यों को उन तो वो पूछ रहा है। அவர் ஒரு நாள் நம்மளை மறவாத தேவன் அவர். वो कभी भी किसी दिन भी हमको नहीं भूलने वाला परमेश्वर है। நாம் வாசிக்கலாம் ஏசாயா 49ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे यशायाह का 49 का 14 यशायाह का 49 14 15 16 यशायाह 49 में 4, 15, 16 वचन को पढ़ेंगे। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़कों पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर गोद कर बनाया है। तेरी सगर बना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। தேவன் சொல்கிறார், यहाँ परमेश्वर ने कहते हैं, ஸ்திரீயானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைகளுக்கு இறங்காமல் जो कोई माँ अपने दूध पिए बच्चों को भूल जाए तो பாலகனை மறப்பாலோ, अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे, அவர்கள் மறந்தாலும் वो तो भूल सकती है, நான் உன்னை மறப்பதில்லை என்று சொல்லுகிறார். परंतु मैं तुझे ना भूल सकता कर बताता है। உங்களை தன்னுடைய உள்ளங்கையில் வரைந்து வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார். आपको अपना हथेली पर मैं गोद कर बनाया कर बता रहा है। நாம் ஒவ்வொருவரையும் हम हर एक को பிதாவாகிய தேவன்
पिता परमेश्वर அவருடைய உள்ளங்கையில் வரைஞ்சு வச்சிருக்கிறாராம். उनका वो अपने हथौलियम पर खोद कर बनाया कर कर और बताता है। அதனால சொல்ல நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லுகிறார். इसलिए परमेश्वर ने कहते हैं तू मुझसे वो भूल नहीं जाएगा कर कर बता रहा है। நம்மளை ஒருபோதும் கைவிடாத ஒரு நல்ல தேவன் அவர். हमको हमेशा कभी भी वो त्याग नहीं देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। நாம் எந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நாம் தேவனை நோக்கி கூப்பிடும் போதும் कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो उस परिस्थिति से हम तो परमेश्वर की ओर से हम परमेश्वर की ओर वो पुकारने का समय அவர் நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக கடந்து வருகிறார். वो हमारा लिए मदद करने के लिए वो तो आ रहा है। எல்லா இக்கட்டான சூழ்நிலையில सारी कठिन परिस्थितियों में से ஆண்டவரே எனக்கு வேற யாரும் இல்லை, प्रभु परमेश्वर मेरे लिए कोई भी नहीं है कर நீங்க வந்து எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் கூப்பிடும்போது आप आकर मेरे लिए सहायता कीजिए कर हम तो पुकारने का समय அவர் நமக்கு வந்து உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறார். वो आकर हमारे लिए मदद करने वाला परमेश्वर है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் எப்பொழுதும் அவரை நோக்கி கூப்பிடும்போது हम हमेशा उनकी ओर पुकारने का समय நமக்கு அவர் பதில் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். हमारे लिए उत्तर देने वाला परमेश्वर। ஆபத்து காலத்தில் என்ன நோக்கி கூப்பிடு, वो संकट के दिनों में मेरे ओर पुकारो, நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து मैं तेरे लिए मैं उत्तर दे दूंगा। நீ அறியாத உனக்கு எட்டாதமான காரியங்களை உனக்கு தெரியப்படுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார். जो कार्य को तुमने नहीं देखा वो उस कार्य को भी मैं दे दूंगा कर बता रहा है। நம்மளை விசாரித்து அறிந்திருக்கிற ஒரு தேவன் நமக்கு உண்டு. हमको पूछताछ कर हमको जानने वाला परमेश्वर एक परमेश्वर है हमारे लिए। நாம் ஆராதிக்கக்கூடிய தேவன் நம்மளோடு பேசக்கூடியவர். அவர் जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमारे साथ बात करने वाला परमेश्वर, நம்மளோட கூட கடந்து வரக்கூடிய தேவன் அவர். हमारे साथ हमेशा आने वाला परमेश्वर है। நம்முடைய ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் அறிந்திருக்கிற தேவன். हमारे सारे हिलनाओं को तो जानने वाला परमेश्वर है। நீங்க இன்னைக்கு இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கீங்கன்னா हम तो इस जगह में तो आप लोग इधर बैठ गए हो, இதுவும் தேவனுக்கு அறியும் தெரியும் என்று சொல்லுகிறார். ये भी परमेश्वर को जानता है कर परमेश्वर ने पता रहा है। நாம் உட்கார்ந்தும் எழுந்திருக்கிறோம் அவர் அறிந்திருக்கிறார். हम उठना बैठना भी वो जानता है परमेश्वर। வாசிக்கலாம் சங்கீதம் 139 हम पढ़ेंगे 139 का 1 முதல் 5 வரை உள்ள வசனங்கள். 4 से लेकर 5 तक। भजन संगीता 139 चैप्टर वर्स 1 to 5। 139 का 1 to 1 से 5। हे यहोवा, तूने मुझे छांट कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को तू ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने के तू पली बांधी छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन को भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जैसे तू पूरी रीति से ना जानते हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லி तू मेरे से कभी नहीं भूलेगा करके வெறும் வார்த்தை மாத்திரம் அது கிடையாது, खाली शब्दों से वो बोलने वाला नहीं, நம்மளை எப்படி எல்லாம் நம்மளோட கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார். वो जिस रीति से हमारे साथ रहते हैं कर इधर देखते हैं। அவர் நம்மளை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிற தேவனாம். वो तो हमको जांच कर वो जान लिया परमेश्वर है। நம்மளை நன்றாக புரிந்து வைத்திருக்கிற தேவன். वो अच्छे से हमको अच्छे से समझने वाला परमेश्वर है। மேபி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்மளுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற கூட நம்மளை புரிந்திருக்க மாட்டார்கள். हो सकता है हमारा परिवार में हमारा जिंदगी में वो कोई भी हमारे रिश्तेदारों में कोई भी इतना तक तो हमको कोई भी समझने वाला कोई नहीं रहेगा। ஆனால் தேவன் நம்மளை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். लेकिन परमेश्वर ने हमको जांच कर जान लिया कर कहता है। என் உட்கார்தலும் எழுந்திருக்கிறேன் நீர் அறிந்திருக்கிறீர், मेरा उठना बैठना जानता है, என் நினைவுகளை தூரத்திலிருந்து அறிகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है कर कहता है। அதனால நான் சொல்லுகிறேன், நீ என்னால் மறக்கப்படுவது என்பது வெறும் ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் கிடையாது. तू मुझसे कभी ना भूलेगा कर ये खाली एक शब्द नहीं है। நம்முடைய ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் அவர் அறிந்தவராக இருக்கிறார். हमारे हर एक हिलना को
वो तो जानता है। इधर उन्हें- उधर हम हिलते हैं, उस सारे हिलना को वो तो जानता है நான் परमेश्वर। நடந்தாலும் படுத்திருந்தாலும் मेरे चलने और लेटने की, என்னை சூழ்ந்து இருக்கிறீர், मेरे बड़ी बांधी, என் वழிகள் எல்லாம் உமக்கு தெரியும் என்று சொல்லுகிறான். मेरे चलने और लेटने की तो बड़ी बांधी छानबीन करता है, तो और मेरे पूरे चाल चलन को बेद जानता है कर बताता है। இன்னும் என் நாவில் சொல் பிறவாதற்கு முன்னே और मेरे मुंह से वो बात आने के पहले இதோ கர்த்தாவே அதை எல்லாம் நீர் அறிந்திருக்கிறீர், ये देखो परमेश्वर सब कुछ आप जानते हैं कर बता रहा है। எல்லாவற்றையும் நம்முடைய வாயில ஒரு வார்த்தை சொல்வதற்கு முன்பதாகவே वो हमारा मुंह से एक शब्द वो वचन निकलने के पहले தேவன் அதை அறிந்தவராக இருக்கிறார். परमेश्वर ने वो जानने वाला परमेश्वर है। அவருக்கு தெரியாத காரியம் என்று சொல்லி ஒன்றும் கிடையாது. उसको ऐसा कार्य है करके वो उसको जाना भी वो जानने वाला कार्य नहीं है कर वो कुछ भी कार्य इस दुनिया में नहीं है। முற்பிறத்திலும் பிற்புறத்திலும் என்னை நெருக்கி आगे और पीछे वो रखकर हाथ रखकर உமது கரத்தை என் மேல் வைக்கிறீர். वो हाथ तुम अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நம்மளை பற்றி நன்றாக அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். अपना बारे में अच्छी तरफ से मैं जानता हूँ कर वो बता रहा है। நம்முடைய ஒவ்வொரு காரியங்களும் அவர் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். हम हर एक कार्य को वो जानता हूँ कर वो कहता है। அதனால சொல்ற நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லி. इसलिए वो कहता है तू मुझसे नहीं कभी ना बोलेगा कर वो बता रहा है। நாம் எந்த அளவு தேவனை அறிந்திருக்கிறோம்? हम जिस तरह हम परमेश्वर को जानता है, நம்மளுடைய தலையிலிருந்து கால் வரை உள்ள எல்லா காரியங்களும் தேவன் அறிந்திருக்கிறாராம். हमारा सिर पर से वो पांवों तक जितना बात है वो सारे बातों को परमेश्वर वो समझ लेता है। காலையில எந்திரிச்சு நைட்டு நாம் படுக்கிற வரைக்கும் वो सवेरे उठकर और रात को हम लेटने तक நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். हमारे सारे कार्यों को मैं समझ लेता हूँ कर जानता हूँ कर पता रहा है। அதனாலதான் நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்கிறார். इसलिए थी वो कहता है मैं मुझसे कभी ना भूलेगा कर वो बता रहा है। நாம் எந்த அளவு தேவனை அறிந்திருக்கிறோம்? हम जितना तक परमेश्वर को हम जानता है, நல்ல தேவனை நல்லா அறிஞ்சிருக்கிறோமா? हम अच्छी तरफ से परमेश्वर को समझ लेते हैं क्या? தேவனுக்கு எது பிடிக்கும் என்று சொல்லி நமக்கு தெரியுமா? परमेश्वर के लिए क्या पसंद है कर हम तो मालूम होता है कि हमको அவர் பிடிக்கிறத நாம் செய்யறோமா? वो वो जिन कार्य में वो पसंद में रहते हैं उस कार्य को हम तो करते हैं क्या? செய்யறோமா? करते हैं क्या ना? करते हैं। वो जो पसंद है वो करते हैं हम, है ना? आमीन। தெரிஞ்சதை நாம் 100% செய்யறோமா? और हमको पूरा मालूम होते हैं लेकिन हम 100 प्रतीक्षा में हम तो करते हैं क्या? இதுதான் தேவனுக்கு பிடிக்கும் என்று சொல்லி தெரியும். ये तो परमेश्वर के लिए पसंद है कर हम तो बराबर मालूम है। அதை நாம் முழுவதும் நிறைவேற்றுகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோமா? वो सारी रीति से हम तो वो बरबरी करने वाला व्यक्ति करते हैं क्या? அதனால நம்ம தேவனை மறந்து போயிடுறோம். इसलिए हम तो परमेश्वर को भूल जाता है। தேவன் நம்மளை கம்ப்ளீட்டா அறிஞ்சிருக்கனாலதான் परमेश्वर ने हमको पूरी रीति से वो समझ लेता है। அவர் சொல்ல நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லி वो तो पता रहा है कि तू मुझसे कभी ना भूलेगा कर वो पता रहा है। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இந்த சங்கீதக்காரன் தாவீது சொல்லுகிறான். और भजनहार दाऊद ने कहता है, சங்கீதம் 40:17 வசனத்தை வாசிக்கலாம். भजन संहिता में 40वां अध्याय में वो 17वां वचन, Psalms का 40:17, चैप्टर 40:17 वर्स 40, भजन संहिता 40:17 में, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है, तू मेरा सहायक और छुटाने वाला है, हे मेरे परमेश्वर विलंब ना कर। आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தரோ என் மேல் நினைவாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி சொல்கிறார். परमेश्वर मेरा ऊपर चिंता रखता है। தேவன் நம்ம மேல எப்பொழுதும் நினைவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर हमेशा हम हर एक के ऊपर वो चिंता करते रहता है। அவருடைய கண்கள் எப்பொழுதும் நீதிமான்களை நோக்கி கொண்டிருக்கிறார். उनका आंखें धार्मिकों के ऊपर वो लगे रहते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால கழுவப்பட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் அவருடைய கண்கள் எப்பொழுதும் நோக்கி கொண்டே இருக்கிறதா. यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया हर लोगों को ऊपर परमेश्वर को आंखें लगी रही है हमेशा। நம்ம மேல ஒரு 24 hours நினைவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார். हमारा ऊपर 24 घंटे वो तो वो विचार करते रहते हैं। நாம் தான் அவரை நினைப்பதற்கு நேரம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. लेकिन हम तो उनको चिंता करने के लिए विचार करने के लिए समय नहीं मिलता है। நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனைகள் வரும்போது
हमारा जिंदगी में कुछ थोड़ा समस्या आएगा तो தேவன் என்னை மறந்து விட்டார் என்று சொல்லி நாம் சொல்லுகிறோம். परमेश्वर हमको भूल गया, मुझे भूल गया कर हम तो पता रहा है, ஆனால் தேவன் ஒருபோதும் நம்மளை மறக்க மாட்டார். लेकिन परमेश्वर हमेशा कभी भी हमको भूलने वाला परमेश्वर நம்மை नहीं है. நினைவுக்கு வந்து ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய தேவன் தான் நம் தேவன். हमको स्मरण करके, हम हर एक को स्मरण करके आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है. நம்மளை நினைவுக்கு வந்து ஆசீர்வதிக்கிறவர், हमको स्मरण कर कर वो आशीर्वाद करने वाला நம்மளை परमेश्वर, நன்றாய் அறிந்திருக்கிற தேவன், हमको अच्छे से वो जानने वाला परमेश्वर, நம்முடைய காரியங்கள் குடும்பங்கள் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிற தேவன், हमारे सारे कार्य और हमारे परिवार को जानने वाला परमेश्वर, அதன் காலங்களில் தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். उसकी समय के अनुसार सारी रीति से वो आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर है. நமக்கு நன்றாக தெரிந்த ஒரு சம்பவம் हमको தான். अच्छे से जानता है इस घटना को. ஆதியாகமம் 8ஆம் அதிகாரத்தை वो எடுத்துக்கொள்வோம். उत्पत्ति का 8वां अध्याय में, அது 1 முதல் 3 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். उत्पत्ति का 8वां अध्याय पहले से 3 तक. उत्पत्ति 8 से पहले से 3. परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और करेले पशु उसके संग समाज में थे उन सबों को सुधी ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर भवन बहाई और जल कटने लगा, और गगरे समुद्र के सोते और आकाश के जरों के बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वो भी रुक गई, और 150 दिन पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार कटने लगा. आमीन. ஆமென். நோவாவுடைய நாட்கள்ல नूह के दिनों में ஜல பிரளயம் உண்டாகிறது, மழை பெய்ய ஆரம்பிக்கிறது. वो जल प्रलय हुआ था, वर्षा मेघ बरसा था, பூமி முழுவதும் தண்ணீரால் நிரம்பி விட்டது. वो सारे पृथ्वी पानी से भर गया था. ஆனால் தேவன் தேவனுக்கு தேவனுடைய கண்களில் நோவாவுக்கு மாத்திரம் கிருபை கிடைக்கிறது. तो परमेश्वर को आंखों में नोह के लिए अनुग्रह मिल गया है. அந்த குடும்பத்தை மாத்திரம் ஒரு பேழைக்குள்ள வைத்து தேவன் பாதுகாக்கிறார். वो नूह को परिवारों को वो जहाज में रखकर वो तो सुरक्षा करता है. பூமியில் நல்ல மழை பெய்ந்து எல்லாம் நிரம்பி எல்லா ஜீவராசிகளும் மரித்து விட்டார்கள். वो पृथ्वी पर वर्षा बरसा कर वो तो पानी भरकर सारे जीवन जंतु तो वो मर गया था. நாட்கள் அப்படியே கடந்து போய் கொண்டிருக்கும் वो போது दिन निकल कर जा रहा थे. தேவன் நோவாவை நினைவுக்கு வந்தாராம். परमेश्वर ने नूह को स्मरण किया कर स्तुति किया कर पता रहा. அந்த குடும்பத்தை நினைவுக்கு வந்து उनको परिवार को स्मरण कर அங்க மலைகள் எல்லாம் நிறுத்தப்பட்டன என்று சொல்லப்படுகிறது. उसको मेघ जो बरसाता था उसको रुक गई कर वो बंद किया गया कर वो पता रहा. 3வது வசனத்துல तीसरा वचन में ஜலம் பூமியிலிருந்து நாளுக்கு நாள் வற்றி கொண்டே வந்தது. वो जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा. 150 நாளுக்கு பின்பு ஜலம் வடிந்தது. 150 दिन के बाद पानी तो कटने लगा. ஒவ்வொரு நாளும் ஜலம் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. प्रतिदिन वो पानी तो वो लगातार कटने लगा कर लिखा है. இந்த 13வது வசனத்துல வாசிக்கலாம். और 13वां वचन में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 8वां अध्याय में, उसी अध्याय में 13वां वचन. नूह की आयु 601 वर्ष के पहले महीने के 1 वर्ष पहले के महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया. तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है. आमीन. 14வது வசனம். और चौथा में ही पढ़ेंगे 14. और दूसरे महीने के 27वें के दिन के वो पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இங்கே பூமியில ஜலம் இல்லாதிருந்தது. यहाँ पृथ्वी पर वो जल नहीं था. அதுக்கப்புறம் பூமி காய்ந்திருந்தது. उसके बाद वो पृथ्वी सूख गया था. ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ஜலம் குறைஞ்சு கொண்டே வந்துச்சு. और प्रतिदिन वो जल तो वो घटने लगा. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் நம்மளை நினைவுக்கு வந்து ஆசீர்வதிக்கும் போது हमारा जिंदगी में भी परमेश्वर ने हमको स्मरण कर सुधि लेकर वो आशीर्वाद करने का समय ஒரே நாள்ல எல்லாம் மாறிவிடும் என்று சொல்லி நாம் நினைக்க கூடாது. एक ही दिन में हमारा पूरे परिस्थितियां बदल जाएगा कर हम तो सोचने का नहीं. தேவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் காரியங்களை செய்வார். परमेश्वर ने थोड़ा है वो तो कार्य को करता है. இங்க மழை நிக்கப்பட்டுச்சு. पहले वर्षा तो वो रुक गई है. தண்ணீர் குறைஞ்சு கொண்டே வந்துச்சு. वो जल तो वो कटने लगी है. முழுவதும் தண்ணீர் வற்றி போனது. वो सारे जल तो वो सूख गई है. அதுக்கப்புறம் பூமி காய்ந்து போனது. इसके बाद तो पृथ्वी सूख गई है. அதுக்கப்புறம் தான் நோவா அந்த
உள்ள எல்லா மிருக ஜீவங்களும் வெளியில வர ஆரம்பிக்கிறது. इसके बाद नूह ने उसके परिवार उसके जो जहाज में जितना जीव जंतु है वो पूरा बाहर आने लगा. தேவன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு காரியத்தை செய்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर ने कदम पर कदम वो कार्य करने वाला परमेश्वर है. ஆனா நமக்கு அந்த பொறுமை கிடையாது. लेकिन उतना धीरज हमको तो नहीं है. தேவன் நம்மளை நினைச்சிட்டார்னா परमेश्वर हमको वो स्मरण करेगा तो सुधि रखेगा तो ஒரே நாள்ல நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாம் மாற வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் நினைக்கிறோம். वो एक ही दिन में हमारा सारे परिस्थितियां बदल जाएगा करके हम तो सोच रहे हैं. தேவன் அப்படியும் செய்வார். परमेश्वर ने ऐसा भी कर सकता है. உங்களுக்கு அப்படியேப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இன்றே உங்களுக்கு விடுதலை வேண்டும் என்றால் இன்றே ஆண்டவர் விடுதலை கொடுப்பார். ऐसा भी हम तो कठिन परिस्थिति में रहेगा तो आज हम तो आजादी होना चाहिए छुटकारा होना चाहिए करके हम परमेश्वर से पूछेगा तो वो भी परमेश्वर करेगा. ஆனால் சில நாட்கள் உங்களுக்கு சில கால தாமதங்களை வைத்து காரியங்களை செய்வார். कुछ दिनों में परमेश्वर ने कुछ काल को कुछ समय को रख कर तो वो कार्य को करता है. அதற்கு நாம் காத்திருக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். इसके लिए हम तो बाट जोड़ना चाहिए. உடனே எல்லாம் மாறிவிட வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பிரயாசப்படக்கூடாது. तुरंत सब कुछ बदलना चाहिए कर हम तो परिश्रम करना नहीं चाहिए. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில காரியங்களை மாற்றுவார். वो थोड़ा से थोड़ा आगे कर वो तो कार्य को बदलते जाएगा. நேத்து எங்க அங்கிள்கிட்ட ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது कल तो मेरा अंकल के पास एक फ्रेंड के पास बात करने का समय அவங்க பக்கத்து வீட்டுல ஒரு வயசான அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிடுச்சாங்க. उनको बाजू में रहने वाला एक पार्टी माँ को बीमारी हो गया. அவங்களுடைய ஹாஸ்பிடல் அட்மிட் பண்ணிருந்தாங்க. उनको तो हॉस्पिटल में एडमिट किया था. அங்க ஹாஸ்பிடல்ல குளுக்கோஸ் பாட்டில் ட்ரிப்ஸ்ல ஏத்துவாங்கல்ல. हॉस्पिटल में वो ग्लूकोज पाटिल में ट्रिप्स करते हैं ना वो सुई அது எப்படி போகும் ஒவ்வொரு டிராப்பா உள்ள போயிட்டு இருக்கு. वो ग्लूकोज कैसे जाता है एक बूंद का समान ऐसा जाता है ग्लूकोज अंदर. அந்த अम्मा அந்த டாக்டரை பார்த்து கேட்டாங்களா. वो पार्टी माँ ने वो ग्रांड माँ ने वो डॉक्टर से पूछा அந்த பாட்டில கலட்டி கொடுங்க. वो बाटल को निकाल कर दे दो. நான் அப்படியே குடிச்சறேன். मैं ऐसा पीती हूँ. ஏன்னா பொறுமை கிடையாது. लेकिन वो इसमें धीरज तो नहीं है. நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் செய்யக்கூடிய காரியத்தை நமக்கு பொறுமை கிடையாது. लेकिन परमेश्वर ने हमको करने वाला सारे कार्यों में हमको धीरज नहीं है. தேவன் சில நேரங்களில் நமக்கு பொறுமையாய் ஒவ்வொரு காரியங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर ने कुछ समय में हमारा जिंदगी में वो आराम से काम करने वाला वो परमेश्वर है. யோசேப்புடைய வாழ்க்கையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா वो यूसुफ के वो जब जिंदगी में हम देखेगा तो அவனுக்கு தேவன் நல்ல தரிசனங்களை கொடுத்திருப்பார். उनको परमेश्वर ने अच्छा से दर्शन दिया हुआ था. அந்த தரிசனத்தின்படி தன் குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்து எகிப்து தேசத்துக்கு போவான். उस दर्शन के अनुसार अपना परिवार को छोड़कर मिस्र देश में जा रहा है. அங்க வீட்டு வேலை செய்து கொண்டிருப்பான். उसका काम वो घर का काम कर रहा है. செய்யாத குற்றத்துக்காக ஜெயில்ல கொண்டு போய் போடுவார்கள். दोष पाप वो नहीं किया तो दोष वो नहीं किया था उस दोष के कारण उसको तो डाल वो बंदी में लेके जाकर वो डालते हैं. அங்கேயும் அவன் இருந்து கொண்டிருப்பான். वहां भी वो रहता है. அங்கே ராஜாவிடத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய 2 மனிதர்கள் ஜெயில போடப்படுவார்கள். उसके उधर वो राजा के पास काम करने वाला 2 मनुष्यों को उधर बंदी में वो डालते गया था. वो भी वो उधर था. அவர்கள் நைட் சொப்பனத்தை காணும்போது उन लोग को वो रात में वो एक स्वप्न को देखता है. யோசேப்பிட்ட வந்து அந்த காரியங்களை சொல்லும்போது वो यूसुफ के पास आकर उसको वो बता रहा है. யோசேப் அதற்கு நல்ல ஒரு விளக்கத்தை கொடுப்பான். यूसुफ ने उसको अच्छे से एक फल को वो देता है. அதன்படி அவர்கள் ஒரு மனிதன் மரித்து போவான், ஒரு மனிதனை கொலை செய்வார்கள். एक मनुष्य को बोलता है तुम तो काट किया जाएगा कर वो बोलता है वो ऐसा काट किया जाता है. இன்னொரு மனிதனை அங்க பழைய அந்த ராஜாவுடைய வேலைக்காரனா கொண்டு போய் நிறுத்துவார்கள். और एक मनुष्य को वो बताता है तुम राजा को हाथ में तुम और फिर तुम्हारा वो काम में वो बैठा है करके वो बताता है. फिर ऐसा ही वो बैठ जाता है काम में. அப்போ யோசேப் சொல்லி விடுவான். तब वो यूसुफ ने कहता है ராஜா கிட்ட போகும்போது तब जब यू राजा के पास जाता है என் காரியங்களை சொல்லி எனக்கு ஒரு விடுதலை வாங்கி கொடு என்று சொல்லி சொல்லுவான். मेरे कार्य को भी बताकर मेरे लिए एक छुटकारा देने का कर वो पता रहा है. ஆனா அந்த ராஜாவின் வேலைக்காரன் அந்த காரியங்களை மறந்து விடுவான். लेकिन ये राजा का ये काम करने वाला जो है ना वो तो इसको वो प्लान हारम तो वो उसको प्लान हारम का प्रधान तो वो भूल जाता है. 2 வருஷம் மறந்து போய் விடுவான். वो 2 साल तक वो भूल जाता है. அதுக்கப்புறம் ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது इसके बाद एक परिस्थिति आता है. அந்த காரியம் அவனுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும். वो इस बातें उसका याद में आता है. ராஜா பார்வோன் ஒரு சொப்பனத்தை காண்பான். उस प्रवण तो वो एक स्वप्न देखता है. அதற்கு அர்த்தம் சொல்ல யாராலும் முடியாது. उसका फल
मतलब अर्थ बोलने के लिए किसी से नहीं होता है। அப்பொழுது யோசேப்பை கூட்டிக் கொண்டு வர சொல்வார்கள். उसी टाइम इस यूसुफ को बुलाने के लिए वो पता रहा है। அப்ப பார்வோன் ராஜா சொல்வான், தீவிரமாய் அவனை கூட்டிக் கொண்டு வாங்க எனக்கு முன்பதாக. वो फरौन राजा वो बोलते हैं उसको वो जल्दी से निकाल कर वो लेके आओ कर पता रहा है। அவனை கொண்டு வந்து அவனுக்கு ஷேவ் பண்ணி சவரம் பண்ணி उसको लेके आकर उसको वो पूरा बाल काट कर அவனுக்கு நல்ல ஒரு புது ட்ரெஸ் போட்டு वो नया वस्त्र पहनकर ராஜாவுக்கு முன்பதாக கொண்டு வந்து நிறுத்துவார். वो राजा का सामने आकर खड़ा करता है। அந்த சொப்பனத்துக்கு இவன் விளக்கம் சொல்லும்போது उस स्वप्न को तो ये फल पता रहा है। முழு பாதை எகிப்து தேசத்துக்கு அதிபதியாக உயர்த்தப்படுவான். वो सारी मिस्र देश को वो अधिपति कर वो ठहराया जाता है। இது ஒரே நாள்ல நடந்த சம்பவம் கிடையாது. ये एक ही दिन में किया वो होने वाला एक संभव नहीं है। 13 ஆண்டு காலம் அந்த பாதையில் அவன் கடந்து வந்தான். वो 13 साल तक वो उस अनुभव में वो आ रहा है। ஆனால் உயர்த்தப்படும் போது लेकिन जब वो ऊंचा किया गया है முழு எகிப்துக்கு அதிபதியாய் உயர்த்தப்பட்டான். वो सारी मिस्र देश के अधिपति का रूप में वो तो प्रधानमंत्री का रूप में तो वो ऊंचा किया जाता है। அப்ப தேவன் அவனுடைய வாழ்க்கையில் செஞ்ச ஒவ்வொரு காரியத்தையும் தேவன் மறக்கவே இல்லை. तो परमेश्वर ने किया हुआ सारे कार्य को तो वो तो परमेश्वर ने वो कभी भूल नहीं गया था। அவனுக்கு கொடுத்த சொப்பனத்தையும் தேவன் மறக்கவில்லை. वो परमेश्वर ने जिस स्वप्न को उसको दिया था उस स्वप्न को तो भी परमेश्वर ने नहीं भूला था। அவன் ஒவ்வொரு நாளும் கடந்து வந்த கடினமான பாதைகளையும் மறக்கவில்லை. वो प्रतिदिन वो बाहर गुजर कर वो प्रतिदिन गुजर कर आया हुआ हर कठिन परिस्थिति को परमेश्वर ने नहीं भूला था। எல்லாவற்றையும் நினைவுக்கு வந்து தேவன் உயர்த்தும் போது वो सारी बातों को स्मरण कर वो तो परमेश्वर ने ऊंचा आशीर्वाद करने के समय முழு எகிப்துக்கு அதிபதியாய் உயர்த்தப்படுகிறான். सारी मिस्र देश को भी वो अधिपति कर वो हम देखते हैं। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. தேவன் நம்மளையும் அப்படிதான் உயர்த்துகிறவராக. परमेश्वर ने हमको भी इस रीति से वो उन्नति करने वाला நம்மளை ஆசீர்வதிக்கும்படி நம்ம மேல நினைவாகவே தேவன் இருக்கிறார். हमको आशीर्वाद करने के लिए हमारा ऊपर स्मरण करने वाला परमेश्वर है। இங்க நோவாவை பாத்தீங்கன்னா यहाँ नूह को हम देखेंगे அவன் तो பேழையிலிருந்து வெளியில வந்த உடனே जब अब वो जहाज से वो बाहर आता है பலிபீடம் கட்டி वो वेदी बनाकर அந்த இருக்கக்கூடிய பறவை மிருகங்கள் நல்லவைகளை எடுத்து அங்க தேவனுக்கு பலி செலுத்துவான். उसमें वो शुद्ध पक्षियों को शुद्ध जानवर को वो लेकर तो वो बलि चढ़ाता है। அதை தேவன் சுகந்த வாசனையாக முகந்து वो நோக்கார். परमेश्वर ने सुगंध पाकर सोच रहा है இனி நான் பூமியை ஜலத்தினால் அழிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி தன் இருதயத்தில் ஒரு தீர்மானத்தை பண்ணுவார். अभी अभी अपना मन में अभी ठान करते हैं परमेश्वर अभी से मैं पृथ्वी को मैं मिटा नहीं डालूंगा नष्ट नहीं करूंगा कर वो ठान लेता है। தன்னை நினைவுக்கு வந்து ஆசீர்வதித்த தேவனுக்கு अपना अपना आप को स्मरण कर वो आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर को அங்கே ஒரு பலிபீடம் கட்டுகிறான். उनको उधर नूह ने एक वेदी बनाता है। ஆனா நம்மளை தேவன் நினைவுக்கு வந்து ஆசீர்வதிக்கும் போது लेकिन परमेश्वर हमको शुद्धि कर वो आशीर्वाद करने का समय நம்ம சுத்தமா தேவனை மறந்து விடுவோம். हम तो बिल्कुल परमेश्वर को भूल जाता है। தேவன் கொஞ்சம் ஆசீர்வாதம் கொடுக்கும் போது परमेश्वर ने वो थोड़ा ही आशीर्वाद देने का समय கொஞ்சம் தேவன் நம்மளோட வாழ்க்கையில உயர்த்தும் போது थोड़ा ही हमारा जिंदगी में परमेश्वर ने उन्नति करने का समय நாம் தேவனை மறக்க ஆரம்பித்து விடுவோம். हम तो परमेश्वर को भूलने के लिए हम तो शुरू करता है। கேட்டா நாம் பிஸியா இருக்கிறோம். लेकिन हम तो पूछेगा तो बोलेंगे हम तो बिजी है, எனக்கு ஜெபம் பண்ண நேரம் இல்ல, हम तो प्रार्थना करने के लिए समय नहीं பைபிள் है, படிக்க நேரம் இல்ல, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है இந்த अनेक காரியங்கள் நாம் சொல்லுகிறோம். और ऐसा अनेक बातों को हम तो पता रहा। ஆனா நோவா நினைவுக்கு வந்து ஆசீர்வதிச்ச தேவனுக்கு பலிபீடம் கட்டி பலிகளை செலுத்த ஆரம்பிச்சார். लेकिन नूह ने स्मरण करके हमको आशीर्वाद किया हुआ परमेश्वर को वेदी बनाकर उनको बलिदान चढ़ा रहा है। அப்ப தேவனை நாம் ஒரு நாளும் மறக்கவே கூடாது. लेकिन परमेश्वर को हम हमेशा कभी भी भूल जाने का नहीं है। ஆண்டவர் ஒரு நாள் நம்மளை மறக்க மாட்டார். परमेश्वर ने हमेशा हमको भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। நமக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை தேவன் ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டார். हमारे लिए दिया हुआ प्रतिज्ञा को भी परमेश्वर ने कभी भी नहीं भूलेगा। நீங்க ராஜாக்கள் புஸ்தகத்துல हम तो राजाओं को पुस्तक में हम तुम देखेगा तो நீங்க எழுதிக் கொள்ளுங்கள். 2 ராஜாக்கள் लिख के रखिए, पेन से पेपर में लिख के रखिए। दूसरा राजाओं को पुस्तक में 13ஆம் அதிகாரம் 13वां अध्याय 20-21 வசனங்கள் சொல்லுகிறது. 20 और 21वां वचन ऐसा कहती है, எலிசா தீர்க்கதரிசி மரித்து एलिसा एक भविष्यवक्ता मरकर ஒரு வருஷம் கழிச்சு 1 साल के बाद அவனுடைய கல்லறையில போய் வேறொரு மனுஷனை அடக்கம் பண்ணுவார்கள். उसको कब्र में दूसरा मनुष्य को तो जाके दफनाने के लिए जा रहा है। 2 ராஜாக்கள் 13ஆம் அதிகாரம் दूसरा राजाओं 13वां का 20-21 20 और 21
दूसरा राजाओं 13वां 21 அங்க எலியா தீர்க்கதரிசி மரித்த ஒரு வருஷம் கழிச்சு एलिया भविष्य देखता है एलिया नबी मरने के बाद वो दफना जाता है அவன் அடக்கம் பண்ணின கல்லறையில வேறொரு மனுஷனை கொண்டு போய் அங்கே போடுவார்கள் उस कब्र में दूसरा मनुष्य को लेकर वो ढालता है அந்த எலிசாவுடைய எலும்பு மேல இந்த மனுஷனுடைய சரீரம் பட்ட உடனே वो एलिशा का वो हड्डी पर इस मनुष्य को हाथ वो करने के बाद இவன் உயிரோட எழுந்து வந்துடுவான் जब इस मनुष्य को उस एलिशा का वो हड्डियों में छूता है वे तो वो जीवित वो उठ जाता है जिंदा हालेलुया। उठ जाता है அதுக்கு காரணம் என்னவென்றால் इसका कारण क्या है कर देखेगा तो எலியா தீர்க்கதரிசி அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது तो एलिया वो नबी तो वो कब वो उठा ले जाता है இரட்டிப்பான வரங்கள் அபிஷேகத்தை அவன் பெற்றுக்கொண்டான் तो दूना वरदान आपको चाहिए कर वो ले लिया था அப்ப எலியா செய்த அற்புதங்கள் அப்படியே இரட்டிப்பாக அவன் 2 மடங்கு செய்ய வேண்டும் तो एलिया जितना वो आश्चर्य कर्म किया था वो दूना ये एलिशा ने करना चाहिए அந்த அந்த இரட்டிப்பான அந்த அற்புதங்களை செய்யறதுக்கு ஒரே ஒரு காரியம் மாத்திரம் இன்னும் செய்யப்படாமல் இருந்துச்சு वो दूना वो आश्चर्य कर्म करने के लिए एक ही वो चमत्कार वो बाकी था அப்ப அந்த எலிசாவுடைய சரீரத்தை எலும்புல அந்த சரீரம் பட்ட உடனே वो एलिशा का वो हड्डी में इस शरीर देख वो जब वो छूते ही அவன் உயிரோட எழும்ப ஆரம்பிக்கும் वो जीवित जिंदा उठा कर देखते हैं அங்க தேவனுடைய வார்த்தைகள் நிறைவேற ஆரம்பிக்கிறது वहाँ परमेश्वर का वो शब्द जो वो पूरी होती है தேவன் உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணினால் परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा किया हुआ तो அவர் ஒரு நாளும் மறக்கவும் மாட்டார் वो कभी भी नहीं भूलता है ஒரு நாளும் அதை செய்யாமல் விடவும் மாட்டார் कभी भी वो किए बिना नहीं रहता है இங்க எலிசாவுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க वो एलिशा का वो जिंदगी देखिए அவன் செத்ததுக்கு அப்புறமா அவனுடைய சரீரத்துல அந்த மரித்தவன் படும்போது உயிரோட எழும்பும்படியாக தேவன் செய்தார் वो मरने के बाद वो दूसरा मनुष्य को उसको छूते ही वो तो जीवित उठा कर वो देखते हैं அந்த அளவுக்கு தேவன் நம்மளை என்ன பண்ணுகிறார் மறவாத தேவன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் इतना तक परमेश्वर ने देखो हमको कभी भूलने वाला नहीं है परमेश्वर நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் நன்றாக அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் हमारे सारे बातों को वो तो अच्छी तरफ से मैं जानता हूँ कर वो बताता है परमेश्वर நான் கர்த்தர் நான் மாறாதவர் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் मैं यहोवा मैं कभी नहीं बदलता कर वो बता रहा है சங்கீதம் 9வது சங்கீதத்துல 18வது வசனம் சொல்கிறது भजन संगीता 9वां अध्याय में 18वां वचन में भजन संगीता 9:18 चैप्टर 9 वर्स 18 क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक पिसरे हुए ना रहेंगे और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी हालेलुया हालेलुया எளியவன் என்றைக்கும் மறக்கப்படுவதில்லை और दरिद्र लोग अनंत काल तक पिसरे हुए ना रहेंगे சிறுமைப்பட்டவருடைய நம்பிக்கை ஒருபோதும் கெட்டு போவதில்லை ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी कर लिखा है நாம் தேவனை நம்புகிற நம்பிக்கை ஒரு நாளும் கெட்டு போவதில்லை जब तक हम परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखता है तब तक तो कभी वो भरोसा तो ना टूटे है कर पता रहा है நாம் எந்தெந்த காரியங்களுக்கெல்லாம் அவரை நம்பிக்கொண்டிருக்கிறோமோ हम जिन जिन बातों के लिए हम तो उस पर भरोसा रखते हैं நாம் ஜெபம் பண்ணி காத்து கொண்டிருக்கிறோமோ जब हम प्रार्थना कर हम तो बाट जोगते हैं எல்லாவற்றையும் அவர் நிறைவேற்றக்கூடியவராக वो இருக்கிறார். सब बातों को वो तो पूरा करने वाला परमेश्वर அவ்வளவாக தேவன் நம்மேல நினைவுள்ளவராக இருக்கிறார் उतना तक परमेश्वर ने हमको स्मरण करने वाला परमेश्वर है இன்னும் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं அவர் இன்னும் அழகாக சொல்லுகிறார் और अच्छा तरफ से वो बता रहा है லூக்கா 12ஆம் அதிகாரம் और लूका रचित सुसमाचार में 12वां अध्याय में 16-17 வசனங்களை வாசிக்கிறோம் 16वां और 17 में 6 लूका 12वां अध्याय में 6 और 7 लूका चैप्टर 12 6 and 7 से क्या 2 पैसे की 5 कौड़ियां नहीं बिकती तो भी परमेश्वर उसमें से एक को भी ना नहीं भूलता तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं इसलिए डरो नहीं तुम बहुत कौड़ियों से बढ़कर हो आमीन हालेलुया हालेलुया 5 காசுக்கு 2 அடைக்கலான் குறி விக்கும்போது वो 5
दो पैसे 2 காசு 2 पैसा के लिए 5 कौरे बिकते हैं, அதுல ஒன்றாகிலும் தேவனால் மறக்கப்படுவதில்லையா? उसमें से एक भी परमेश्वर से नहीं भूलती है। அநேக அடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கலாம், वो बहुत कौरे से நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் என்று சொல்லுகிறார். आप तो बहुत विशेष कर वो बता रहा அது है। மாத்திரமல்ல, वो सिर्फ वो नहीं, உங்கள் தலையில் உள்ள முடியெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறதா? आपके सिर के सब बाल गिने हुए कर वो लिखा गया। நீங்க ஒரு முடியை எடுத்து எத்தனாவது நம்பர்னா அதுக்கு நம்பர் சொல்லுவார். உன்னோட தலையில இருக்கக்கூடிய வரிசையில இது எத்தனாவது நம்பர் என்று சொல்லுவார். हमारा सिर पर एक बाल लेकर हम पूछेगा तो परमेश्वर ने पता रहे इतना बाल कर वो गिन कर रखा है। அவ்வளவாய் தேவன் நம்மளை விசேஷித்தவர்களாய் வைத்திருக்கிறார். इतना तक परमेश्वर ने हमको विशेष रूप से रखा है। நாம் ஒரு நாளும் தேவனால் மறக்கப்படுவது கிடையாது. हम हमेशा एक दिन भी परमेश्वर से कभी ना भूल जाएंगे। ஆனால் பிரச்சனை என்னன்னா, लेकिन समस्या क्या है देखेंगे तो தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது परमेश्वर ने हमको जब आशीर्वाद करते हैं, நாம் தான் அவரை மறக்க ஆரம்பிக்கிறோம். हम तो परमेश्वर को भूल जाते हैं। நீங்க சங்கீதம் 103:14 வசனத்தை हम வாசிக்கலாம். भजन संहिता में 103 में 4वां वचन में पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 का चैप्टर 14 का वर्स 114 क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. தேவன் நம்மளை மண் என்று நினைவு கூறுகிறார். परमेश्वर हमको वो मिट्टी कर स्मरण रखता है। ஏன் நம்மளை மண் என்று நினைவு கூறுகிறாராம்? क्यों वो परमेश्वर हमको मिट्टी कर वो याद करता है? हम मिट्टी से बने, मिट्टी मिट्टी से बने, मिट्टी से जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे तो मिट्टी से पैदा। அதனால தான் தேவன் நம்மளை மண் என்று நினைவு கூறுகிறார். इसलिए परमेश्वर हमको मिट्टी से रचा है, इसलिए परमेश्वर हमको मिट्टी में स्मरण करता है। அந்த மண்ணுங்கிற இடத்துக்கு பதிலா वो मिट्टी ऐसा लिखने का जगह में பலிபீடம் என்று சொல்லி போட்டு வாசிச்சு பாருங்க. वेदी कर हम डालकर हम तो पढ़ कर देखिए। தேவன் நம்மளை பலிபீடம் என்று சொல்லி நினைவு கூறுகிறார். परमेश्वर हमको वेदी कर स्मरण करता है। ஏன்னா இந்த உலகத்துல எவ்வளவோ மெட்டீரியல் இருக்கும்போது, எவ்வளவோ நல்ல நல்ல மெட்டீரியல் இருக்கும்போது, तो इस दुनिया में जितना तो मटेरियल वो वस्तु सो चीज जो रहता है, ஆண்டவர் சொல்வார், परमेश्वर कहता है மண்ணினால தான் எனக்கு நீ பலிபீடம் கட்ட வேண்டும். वो मिट्टी से मेरे लिए वेदी बनवाना। அந்த மண்ணினால பலிபீடம் கட்டி उस मिट्टी से वो वेदी बनकर ஒவ்வொரு நாளும் அதுல நீ பலிகளை செலுத்த வேண்டும். प्रतिदिन उसमें आकर बलिदान चढ़ाना चाहिए कर पता रहे। தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி परमेश्वर की नाम को महिमा करने के लिए ஆண்டவர் மண்ணினாலே பலிபீடத்தை உண்டாக்க சொல்லுகிறார். परमेश्वर ने वो मिट्टी से वेदी बनाने के लिए पता रहा है। இங்க சங்கீதக்காரன் மண் என்று நினைவு கூறுகிறார் என்று சொல்லி சொன்னால் கூட इधर यहाँ भजनकार ऐसा कहते हैं वो मिट्टी कर स्मरण करता है कर वो बोलेगा तो भी, தேவன் நம்மளை பலிபீடம் என்று சொல்லி நினைவு கூறுகிறார். लेकिन परमेश्वर मिट्टी नहीं वो वेदी कर वो स्मरण करता है। அதனால புதிய ஏற்பாட்டுல நீங்க தான் தேவனுடைய ஆலயம் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். इसलिए नया नियमों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम लोग के वो परमेश्वर का मंदिर कर बता रहे हैं। நாம் தான் தேவனுடைய ஆலயம், हम तो परमेश्वर का मंदिर है, நாம தான் பலிபீடம், हम तो वो वेदी है, செலுத்தப்படுகிற பலியும் நாம தான், हम तो चढ़ाने वाला बलिदान भी हम है, பலி செலுத்தக்கூடிய ஆசாரியரும் நாம தான், वो बलि चढ़ाने वाला याजक भी हम है। இவ்வளவு காரியங்கள் நாம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். इतना कार्य तो परमेश्वर यीशु मसीह से हम तो आशीष पाया हुए हैं हम। அதனால தேவன் நம்மளை மண் என்று நினைவு கூறுகிறார். इसलिए परमेश्वर ने हमको मिट्टी कर स्मरण करता है, பலிபீடம் என்று சொல்லி நினைவு கூறுகிறார். हमको वेदी कर वो स्मरण करता है। இந்த பலிபீடத்திலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுக்கு மகிமையான பலிகள் செலுத்தப்படுகிறதா? इस वेदी से प्रतिदिन परमेश्वर के लिए महिमा का रूप से वो बलि चढ़ाना चाहते हैं क्या? ஒவ்வொரு நாளும் துதி பலிகளை ஏறெடுக்கிறோமா? प्रतिदिन हम तो स्तुति बलिदान को चढ़ाते हैं क्या? ஒவ்வொரு நாளும் நன்றி பலிகளை ஏறெடுக்கிறோமா? हम तो प्रतिदिन वो स्तुति बलि का वो चढ़ाया करते हैं क्या? நீங்க நான் சொல்லக்கூடிய வசனத்தை மாத்திரம் எழுதிக்கீங்க. वो जो वचन मैं करता हूँ वो लिख के रखिए। अभी நீங்க வீட்ல போய் வாசிச்சு கொள்ளுங்க. रूम में जाकर पढ़कर देखिए। 1 ராஜாக்கள் पहले राजाओं का 13வது அதிகாரம் 13वां अध्याय 1 முதல் 3 வரை உள்ள வசனங்கள். 1 से 3 तक। पहले राजाओं 1 ராஜாக்கள் 13 1 முதல் 3 வரை உள்ள पहले राजाओं का 13वां अध्याय 1 से 3 तक।
என்னாகமம் 16வது அதிகாரம் वो गिनती का 16वां अध्याय 46 லிருந்து 50 வரை உள்ள வசனங்கள். गिनती से 16 अध्याय गिनती में 47 16 46 லிருந்து 50 வரை. हाँ गिनती में 16वां अध्याय में 46 से 50 तक 40 से 50 இந்த வசனங்களை நீங்க வீட்ல போய் வாசிச்சு கொள்ளுங்க. इस वचन को घर में जाकर और पढ़कर देखिए. இங்க அந்த பலிபீடத்துல ரெண்டு விதமான காரியங்களை ஆண்டவர் சொல்கிறார். इस वेदी में दो प्रकार का कार्य को परमेश्वर ने बता रहा है. ஒன்னு ராஜாக்கள்ல, पहले राजाओं में அந்த பலிபீடத்துல उस वेदी में தேவனுக்கு பிரியமில்லாத பலிகளை கொண்டு வந்து वो செலுத்தினார்கள். परमेश्वर को ना पसंद था उस बलिदान को आकर वो चढ़ाया करते थे. தேவன் சொல்லக்கூடாத பலிகளை எல்லாம் அங்க கொண்டு வந்து செலுத்தினார்கள். परमेश्वर ने जिस बलिदान को बोल नहीं बोला था उस बलि को वो आकर वो चढ़ाया करते थे. அதனால அந்த இடத்துல ஒரு தீர்க்கதரிசி வந்து சொல்வான், लेकिन उस समय में उस जगह पर एक भविष्यद्वक्ता आकर कहते हैं இந்த பலிபீடம் வெடித்து போகும் என்று சொல்லி. इस वेदी तो वो फट कर निकल जाएंगे कर वो बता रहा है. ஏன்னா தேவனுக்கு பிரியமில்லாத பலிகளை செலுத்துகிறார்கள். लेकिन इस वेदी पर तो परमेश्वर को वो नापसंद बलि को वो तो करता है. தேவன் சொல்லாத காரியத்துல இங்க செய்து கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर ने जिस कार्य को पता नहीं बताया था उस कार्य को इधर तो कर रहा है. இந்த பலிபீடம் வெடித்ததுல சாம்பல் எல்லாம் கொட்டுண்டு போகும் என்று சொல்லி சொன்னார். इस वेदी को वो एक ही दिन वो फट कर तो वो इसका पूरा रात तो वो निकल जाए कर वो तो தேவனுக்கு பிரியமில்லாத பலிகளை செலுத்தக்கூடிய பலிபீடம். लेकिन ये तो परमेश्वर को ना पसंद है वो पसंद वो बलि को तो वो करने वाला वो वेदी है ये. அதே நேரத்துல उसी समय में நீங்க என்னாகமம் 16ஆம் அதிகாரத்துல வாசிங்க. और गिनती का 16वां अध्याय में हम तो पढ़ेंगे तो அங்க அந்த பலிபீடத்துல वहाँ उस वेदी में தேவனுக்கு பிரியமான பலிகளை செலுத்திக் கொண்டிருப்பார்கள். परमेश्वर की जिस बलि को वो प्रिय पसंद करते हैं वो बलि को वो तो चढ़ाया करते हैं. அங்க அந்த அக்கினி, அந்த பலிபீடத்துல அக்கினி எரிந்து கொண்டிருக்கும். उस वेदी पर तो वो आग तो जलते रहते हैं. அப்பொழுது ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாய் முறுமுறுக்க ஆரம்பிக்கும் போது वो उस समय में तो एक जून तो परमेश्वर के विरुद्ध तो वो बुड़बुड़ाना लग रहा है. அந்த ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் தேவ கோபம் எழ ஆரம்பிக்கிறது. उस लोगों को विरोध तो परमेश्वर को प्रकोप उठ रहा है. ஒரு 14,000 பேர் மரித்து போய் விட்டார்கள். वो 14,000 लोग तो मर चुके हैं. அந்த தேவ கோபம் பற்றி எரியும் போது वो परमेश्वर को प्रकोप जब वो भड़कने लगे மோசே ஆரோனை பார்த்து சொல்லுவார், वो मूसा तो आरोन से कहते हैं அந்த பலிபீடத்துல கொஞ்சம் அந்த அக்கினியை எடுத்து वो वेदी से कुछ तो आग को निकाल कर தூப கலசத்துல போட்டு वो धूप दान में डालकर தேவனுக்கு முன்பாக நீ பிடித்துக் கொண்டிரு என்று சொல்லுவார். परमेश्वर के सामने पकड़ कर रुको कर बता रहा है. அந்த தூபம், அந்த வாசையை பார்த்து ஆண்டோடைய கோபம் அப்படியே தனிய ஆரம்பிக்கும். उसके सुगंध को देखकर परमेश्वर को क्रोध को शांत हो रहा है. வசனம் சொல்ல மரித்தவர்களுக்கும் உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கும் இந்த பாவம் செய்த ஜனங்களுக்கும் தேவனுக்கு நடுவாக அங்க ஆரோன் நின்று கொண்டிருப்பான். वो मरने वालों को बीच में वो जीवित लोगों को बीच में ये आरोन तो वो खड़ा रहता है कर हम देख रहा है. தேவனுக்கு பிரியமான பலிகளை செலுத்தும் போது तो परमेश्वर को जिस बलि को वो प्रिय करते हैं उस बलि को हम तो चढ़ाने के समय அங்க தேவ கோபாக்கினை அங்க என்ன பண்ணிருது, அமருகிறது. आगा तो वो परमेश्वर को प्रकोप तो वो शांत हो रहा है. தேவன் தன்னுடைய கோபத்தை விட்டு வெளியே வருகிறார். परमेश्वर अपना कोप को छोड़कर बाहर आ रहा है. ஆனா அதே நேரத்துல उसी समय में தேவனுக்கு பிரியமில்லாத பலிகளை செலுத்தக்கூடிய அந்த பலிபீடமும் वो परमेश्वर को अप्रिय कार्य वो बलि है, बलि जो है उस बलि को चढ़ाने के समय அது அப்படியே வெடித்து அதுல சாம்பல் எல்லாம் கொட்டி போய்விட்டது. वो बलि वो वेदी तो वो हंगामा होकर वो सारी रात तो वो इधर उधर निकल जा रहा है. இன்னைக்கு நம்மளுடைய பலிபீடம் எப்படி இருக்கு? आज का दिन हमारा वेदी किस तरह का है? இன்னைக்கு தேவனுக்கு பிரியமான பலிகளை செலுத்தணும் என்றால் आज का दिन हम तो परमेश्वर को प्रिय वो बलिदान हम तो चढ़ाए करेंगे तो அந்த பலிபீடத்தில் தேவனுடைய அக்கினி எரியும். उस वेदी में परमेश्वर को वो आग तो जलते रहेगा. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணி கொண்டிருப்பார். पवित्र आत्मा हमारा अंदर तो वास करते रहेगा. ஏறெடுக்கக்கூடிய ஜெபத்திற்கெல்லாம் அவர் பதில் கொடுக்கிறவராக இருப்பார்.
वो कौन सी प्रार्थना हम तो करते रहते हैं, उन प्रार्थना को वो तो उत्तर देने वाला परमेश्वर होते நம்மளுடைய रहेंगे। வாழ்க்கையிலோ हमारा जीवन में, जिंदगी में, நம்மளுடைய குடும்பத்திலேயோ हमारा परिवार में भी, நம்மளுடைய தேசத்திலேயோ हमारा देश में भी கோபம் தேவ கோபம் பற்றி எரியும் போது जब वो परमेश्वर का प्रकोप वो भड़कने लगता நாம் है, தேவனுக்கு முன்பதாக நின்று ஜெபிக்கும் போது उस टाइम हम तो परमेश्वर के सामने खड़े होकर हम तो प्रार्थना करने के समय தேவன் அந்த ஜெபத்தை கேட்டு தன்னுடைய கோபத்திலிருந்து வெளியே வருகிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना को सुनकर उस प्रकोप से बाहर आने वाला परमेश्वर है। அதே நேரத்துல उसी समय में தேவனுக்கு பிரியமில்லாத பலிகள் எல்லாம் நம்மளுடைய பலிபீடத்துல இருக்குமா என்றால் वो परमेश्वर को जिस वो बलि तो वो पसंद नहीं है, उस बलि हमारा अंदर रहेगा तो தேவனை தேடாத காரியங்கள், परमेश्वर को ना ढूंढा हुआ कार्य जो है, உலக பாவ பழக்க वो வழக்கங்கள், संसार के सारी वो चाल चलन का है, சிற்றின்பங்கள், वो सारी वो अभिलाषा है, இது எல்லாம் இருக்குமா என்றால் जो हमारा अंदर रहेगा तो அது விதிக்கப்பட்டு போகுமா? वो तो हंगामा हो जाता है। இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? वो हमारा जिंदगी आज का दिन किस रीति है, நம்மளோட பலிபீடம் எப்படியாக இருக்கிறது? हमारा वेदी किस रीति पर रहते हैं। ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுக்கு பிரியமாய் பலி செலுத்துகிறோம். प्रतिदिन परमेश्वर को प्रिय व्यक्ति में हम तो बलिदान चढ़ रहा है क्या? நம்மளை நினைவுக்கு வந்து ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய தேவன், हमको स्मरण कर कर आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर, எப்பொழுது நம்ம மேல நினைவாய் இருக்கக்கூடிய தேவன், कभी भी हमेशा हमारे ऊपर वो चिंता रखने वाला நம்முடைய परमेश्वर, ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் அறிந்திருக்கிற தேவன், हमारा हर एक हिलना उठना बैठना को वो जानने वाला परमेश्वर है। இவ்வளவு நம்மளை அறிந்த தேவனுக்கு பிரியமாய் இல்லாதபடிக்கு इतना जानने वाला परमेश्वर को हम तो नापसंद कार्य किए हुए वो ऐसा नहीं रहने के लिए உலக பாவத்துக்கு நம்மை விட்டு கொடுத்தோம் என்றால் वो संसार की पापों के लिए अपने आप को हम छोड़ देंगे तो அது தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஒரு பலிபீடமாய் மாறிவிடும். वो तो परमेश्वर को अप्रिय वो वेदी का रूप में तो वो बदल जाएगी। அதே நேரத்துல वो उसी समय में ஒவ்வொரு நாளும் தேவனை தேடுகிற பிள்ளைகளாய், वो प्रतिदिन परमेश्वर को ढूंढने वाला वो संतान के रूप में, ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழும்போது प्रतिदिन परमेश्वर के प्रिय रूप में हम तो जीने का समय இந்த பலிபீடத்தில் ஏறெடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஜெபத்தையும் தேவன் கேட்டு इस वेदी से वो करने वाला सारी प्रार्थना को सुनकर அதன்படியே தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். उसके अनुसार परमेश्वर आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर। இன்னைக்கு உங்களை கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பாருங்க. आज तो हम अपने आप को छान कर हम देखेंगे உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படியாக இருக்கிறது? हमारा जिंदगी किस रीति में रहते हैं। உங்க வாழ்க்கையின் மூலம் தேவனுடைய நாமம் எப்படியாக மகிமைப்படுகிறது? आपके जिंदगी के द्वारा परमेश्वर का नाम तो जितना तक महिमा होती रहती है। ஒருவேளை தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியம் இருக்கும் என்றால் शायद परमेश्वर को नापसंद कार्य हमारा अंदर रहेगा तो இந்த நாட்களை விட்டு வெளியே வாங்க. आज का दिन इस वो छोड़कर बाहर आइए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको हर एक को आशीष करेंगे। நாம் ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया पिता, हम दिया हुआ प्रतिज्ञा को नहीं बोलने वाला परमेश्वर, हमको नहीं बोलने वाला परमेश्वर को आज का सप्त का दिन में हम तो आराधना करकर स्तुति करकर परमेश्वर का वचन को तो पवित्र आत्मा ने हमको सुनाया। हालेलुया परमेश्वर के वचन को पवित्र बाइबल से हम तो हमें सुनाता। हालेलुया परमेश्वर ने सिखाया था आज तो तुम्हारा बलि आमीन हालेलुया वेदी किस तरफ का है। हालेलुया हमें परमेश्वर का प्रकोप भटकने का समय तब हमारा वेदी से हमें बलि चढ़ाने के समय परमेश्वर को कोप तो और शांत हो जाता है। हालेलुया हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सब का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र उपस्थिति में आकर आपका पवित्र वचन को हमको ध्यान करने के लिए, हमें सुनने के लिए परमेश्वर हम हर एक को आप दिया हुआ इस समय के लिए हम धन्यवाद धन्यवाद कर रहे हृदय से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम हर एक को स्मरण कर कर आपको इस पृथ्वी पर आमीन हालेलुया सारे आशीर्वाद को रखे गया परमेश्वर। हालेलुया हमारा आमीन मिट्टी करके स्मरण किया हुआ परमेश्वर, हम तो वेदी कर कर हम तो हालेलुया स्मरण कर कर आमीन क्या क्या बलिदान चढ़ाना चाहिए, आपका प्रिय बलि चढ़ाने के लिए आप तो आमीन साखते परमेश्वर। अब तो हम आपके लिए हम तो प्रिय बलि हमें पसंद का परमेश्वर को जो पसंद करते उस बलिदान चढ़कर हम तो परमेश्वर के लिए प्रिय आमीन व्यक्ति बनने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया परमेश्वर आशीष कीजिए, इस वचन को आशीष कीजिए, इस वचन को सुनने वाला हर एकों पर आप तो आशीष करने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं।
हमको कभी ना भूलने वाला कर कर आज हमको पता है परमेश्वर, हमको भूलने ना कभी ना भूलने वाला परमेश्वर को हम तो आराधना करते, स्तुति करते, सराहते, जय जयकार करते हैं। हालेलुया। इस वचन के अनुसार करते प्रभु परमेश्वर हमको आशीर्वाद कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 करते। हमको मिट्टी कर कर स्मरण करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, मिट्टी से वेदी बनाओ कर कर हमें नूह को आज्ञा दिया। उस वेदी में हमें शुद्ध, हमें पक्षी को, हमें जानवर को वो बलि चढ़ाया। वो तुम तो शुद्धता एक सुगंध पाकर सोचा कर कर हम तो हमें पवित्र बाइबल में देखते। हमारा हमें स्तुति बलिदान तो हमें हमारे हृदय से, हमारा वेदी से तो आने वाला सारी बलिदान को आप तो शुद्धता एक सुगंध पाकर सोचने के लिए हम तो प्रार्थना करते। आपका ना पसंद कार्य हमारा अंदर है तो पवित्र आत्मा आज तो हमारा हर एक को हृदय से आप हटाने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज जीवित पिता को, आमीन, हालेलुया, जिंदा पिता को आपके पसंद का बलिदान चढ़ने के लिए हम हर एक को सौंप कर हम तो प्रार्थना करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करे, आशीष करे। हमें हर एक परिवार को, हमें घर घराने को, घर के सदस्यों को आशीष कीजिए। हमारा कलीसिया का हर एक सदस्य को भी आशीष करने के लिए, हमें पास्टर को भी, हमें पास्टर परिवार को भी आशीष करने के लिए हम तो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सारी स्तुति आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है पिता, ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் प्रभु पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்று நாம் அனைவரோட கூட இருப்பதாக आजकल युवानी एक हमारा साथ बनी रहे। ஆமென். आमीन। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। जय मसीह. जय मसीह।